ये फिल्म इंडस्ट्री वाले तो बहुत हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं यार, उनको तो कोई हेल्थ इशू होते ही नहीं होंगे। दीपिका पादुकोण कितनी अच्छी दिखती है, काश मैं भी इसके जितनी अच्छी दिख पाती। क्या इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक? पर उनका तो डाइट एंड लाइफस्टाइल भी अच्छे थे। फिर भी आर यू समवन जिसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसे कोई ना कोई स्टेटमेंट कहे या सुने हैं? मोस्ट डेफिनेटली सुने ही होंगे। क्या आप भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल डाइट फॉलो कर रहे हैं, मुश्किल एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे हैं हेल्थी एंड फिट होने के लिए? पर क्या आपने कभी हेल्थ एंड फिटनेस को समझने की कोशिश की है? वेल लेट्स चेक कि आप हेल्थ और फिटनेस को कितना समझते हैं। Hello everyone, I am Dr. Namrata Sathe and welcome to my today's video on what is health and fitness. उससे पहले ओके गूगल ज़रा इंट्रो चला दो। So as you guys now know that my today's topic is what is health and fitness. You must be wondering कि अगर मेरी health and fitness की चैनल है तो instead of showing exercise routines or some yogasanas और talking about diets, मैं इतना बेसिक क्वेश्चन एड्रेस करने क्यों बैठी हूँ? सो द रीज़न इज़ सिंपल। जब से मैंने एज अ फिटनेस ट्रेनर या फिर एज अ योगा इंस्ट्रक्टर मैंने काम शुरू किया है, आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग दैट पीपल मे स्ट्राइव रियली हार्ड टू अचीव हेल्थ एंड फिटनेस, लेकिन उनमें अभी भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन है नहीं। उनको what does health mean और what does fitness mean ये अभी भी उनको पता नहीं है। वो लोग मुझे कुछ भी मतलब बोल देंगे कि भाई ऐसे ऐसे दिखना। बहुत सारों का हाँ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को हेल्थ एंड फिटनेस पता नहीं क्यों एस्थेटिक्स के साथ एसोसिएटेड लगता है कि इफ समवन इज हैविंग सिक्स पैक एब्स और सम फीमेल इज हैविंग वॉशबोर्ड एब्स तो वो काफ़ी फिट और हेल्दी हैं, बिल्कुल ऐसे स्लिम ट्रिम है तो ही आप फिट हो, और अगर थोड़े से भी अगर आप हट्टे कट्टे दिख जाओ तो आप फिट नहीं हो। ये ऐसे बहुत सारों को मैंने देखा हुआ है। सो आई फेल्ट कि आज इस टॉपिक को एड्रेस करना ही पड़ेगा। बिफोर जंपिंग टू एक्सरसाइज रूटीन्स पहले ये समझ लेते हैं कि हेल्थ एंड फिटनेस होती क्या है, एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हेल्थ एंड फिटनेस यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर बॉडी फंक्शंस। जब तक आप ह्यूमन बॉडी को नहीं समझते, जब तक आप अपने आप को नहीं समझते, हेल्थ एंड फिटनेस को नहीं समझ लेते, तब तक आप नो मैटर हाउ मच यू आर स्ट्राइविंग टू अचीव ऑल दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू रियली बेनिफिट। ओके, आपके डाइट्स और आपके एक्सरसाइज रूटीन्स का कोई मतलब नहीं है अगर आपको हेल्थ एंड फिटनेस क्या है या फिर आपका शरीर फंक्शन कैसे करता है यही नहीं पता है। सो आयुर्वेद का मैं यहाँ पर रेफरेंस लेना चाहूँगी। आयुर्वेद क्लियरली स्टेट्स कि एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट, हर एक का शरीर भी अलग है। जो डाइट या जो लाइफस्टाइल मुझे सूट करेगी ज़रूरी नहीं है वो मेरे मम्मी को, मेरे पापा को या फिर आप में से किसी को भी वो सूट करेगी। हाँ, किसी के लिए हम लोग एक जैसा रख सकते हैं अगर हमें कुछ भी सिमिलैरिटीज प्रकृति में नजर आती है तो। हाँ यस, ऑल्सो वन मोर थिंग, आयुर्वेद किसी भी व्यक्ति के शरीर को समझते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार। तो अगर किसी की प्रकृति सिमिलर हो तो हम थोड़ा बहुत जनरलाइजेशन ला सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हर एक को जनरलाइज करना, वन साइज फिट्स ऑल, इस तरह से हेल्थ एंड फिटनेस को देखना ये सही नहीं है। जब तक आप एवरी ह्यूमन बॉडी को अलग तरीके से समझ के उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू नहीं करते तब तक आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो यस, किसी भी अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास कोई भी सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर ट्राई कीजिए कि लेवल 4 हो, क्योंकि जो लेवल 4 होते हैं उनको ह्यूमन बॉडी की अच्छी खासी समझ होती है। और जो योगा इंस्ट्रक्टर्स है प्लीज़ सी टू इट कि अगर आप किसी के पास जाते हो तो वो YCB के सर्टिफाइड हो या फिर कोई इंटरनेशनल बोर्ड के सर्टिफाइड हो। उसके बिना जाना प्रेफर मत कीजिए, ऐसे मैं एडवाइस दूंगी। तो ऐसे किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास, हाँ आप फिजिशियन या फिर इनके पास भी जा सकते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। तो ऐसे किसी सर्टिफाइड व्यक्ति के पास जाके पहले अपनी प्रकृति को, अपने शरीर को समझिए। ठीक है,
उसके बाद आप उस पर काम करना शुरू कीजिए कि आपका बॉडी फंक्शन कैसे कर रहा है, आपको कहाँ कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग देन यू डिसाइड कि आपको करना क्या है। अब एकदम से हम काम शुरू नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा, शरीर को समझ लेने के बाद पहले हम समझते हैं कि हेल्थ क्या है और फिटनेस क्या है। तो हेल्थ के लिए मैं WHO को प्रेफर करना चाहूँगी। यहाँ पर मेरे पास एक बुक है विच इज़ कॉल्ड योगा फॉर मेंटल हेल्थ। ये YCB की ही एक बुक है। इन्होंने यहाँ पर WHO की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समराइज भी की हुई है, एक्सप्लेन भी की हुई है। तो WHO कहता है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। राइट, मतलब जस्ट बिकॉज कोई इंसान बीमार दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से ठीक है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्सप्लेनेशन में 5 एस्पेक्ट्स कवर किए हुए हैं। कौन से एस्पेक्ट्स हैं? फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। ऐसे 5 एस्पेक्ट्स कवर करके उन्होंने हेल्थ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जस्ट बिकॉज आपको किसी के एब्स दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से हेल्थी है। तो आपको अगर 5 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर ऐसा फील होता है कि आप अपनी लाइफ के स्ट्रेसर्स के साथ या सिचुएशन के साथ अच्छे से कोप अप कर सकते हैं, सो यू आर हेल्थी। ओके, नाउ व्हाट इज मेंट बाय फिटनेस? तो यहाँ पर नहीं है सॉरी, लेकिन हम लोगों की एक टेक्स्ट बुक होती थी फिजियोथेरेपी की। अकॉर्डिंग टू दैट टेक्स्ट बुक, उसको हम लोग कहते थे कॉल्बी एंड एलन। तो हाँ, उस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग फिटनेस क्या है? तो अगर आप मिनिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर के साथ अपने रूटीन के काम कवर कर रहे हैं तो आप फिट हैं। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके डेली रूटीन में आता है सुबह उठ के घर का काम करना, उसके बाद जॉब पे जाना, 7-8 घंटे की जॉब रहती है, उसके बाद वापस आके आपको कुछ शायद जॉब का एक्स्ट्रा काम करना पड़ता होगा, घर का काम करना पड़ता होगा, एंड फिर आप रात को सो जाते होंगे खा पी के। तो इस बुक के अनुसार, कॉल्बी एंड एलन नाम की जो बुक है उसके अनुसार फिटनेस क्या है कि अगर आपका ये डेली रूटीन है तो ये रूटीन फॉलो करते हुए आपको बहुत ज़्यादा थकावट नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि बाय द एंड ऑफ द डे आप बिल्कुल थक के चूर हो रहे हैं, या आपके पास अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए या अपना पसंद का कोई भी काम करने के लिए, कोई हॉबी परस्यू करने के लिए एनर्जी ही नहीं बच रही है, या फिर आप अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल योर रूटीन जॉब्स, आप इतनी एनर्जी बचा लेते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ भी हेल्दी टाइम स्पेंड कर लें। सो येस, दैट वाज द लिटरल डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। अब मैं ये सारी डेफिनेशंस रेफरेंस बुक के साथ क्यों कोट कर रही हूँ? तो उसका रीज़न ये है कि जब भी आप किसी भी हेल्थ या फिटनेस प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हैं, चाहे आप योगा के लिए एनरोल कीजिए, फिटनेस के लिए एनरोल कीजिए, या फिर आप कोई डाइट फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, तो प्लीज़ 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 ये देखिए कि वो डाइट रूटीन या एक्सरसाइज रूटीन या जो भी आप परस्यू कर रहे हैं वो आपको सूट कर रहा है या नहीं। वो सूट कर रहा है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? अगर आपकी लाइफ में कोई भी आप पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हो, चाहे वो कोई एक्सरसाइज करना है, कोई डाइट फॉलो करना है, तो जैसे ही आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे यू विल नोटिस कि आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं थ्रू आउट द डे। मतलब जो काम पहले करके आप बहुत इजीली थक जाते थे, अब उन काम में आपको इतनी ज़्यादा थकान होती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इतना रोज़ का काम करके भी मेरे पास और एनर्जी, आई कैन डू समथिंग एल्स ऑल्सो, आई कैन परस्यू माई अदर हॉबीज़ ऑल्सो। इतनी एनर्जी आप में रहनी चाहिए। आपका मूड अच्छा रहना चाहिए। यूजुअली जब आप पुअर हेल्थ में होते हो तो आप इरिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं तो आपका मूड नेचुरली बहुत अच्छा रहेगा। ऑल्सो जब आप दिन का काम ख़त्म करके रात को सोने जाएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। आप ऐसे डिस्टर्ब स्लीप में नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा आपके बीच में नींद टूट रही है या फिर आँख ही नहीं लग रही है, ऐसे प्रकार नहीं होंगे। आप रात को आराम से अपने टाइम पे सो जाएंगे, सुबह जब उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। ये कुछ बेसिक साइंस होती हैं कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं।
अगर ये चेंजेस आपको फील हो रहे हैं तो ही वो हेल्थ रूटीन या फिटनेस रूटीन आपके लिए काम कर रहा है, तो उसे परस्यू कीजिए, वरना उसे वहीं के वहीं छोड़ दीजिए। विद इन 7 डेज आपको ये चेंजेस नोट होने चालू हो ही जाएंगे। सो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, बिफोर एनरोलिंग इन एनी प्रोग्राम प्लीज़ कंसल्ट अ सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एंड उसके प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने के बाद भी, एनरोल करने के बाद भी ये सारी चेंजेस का ध्यान रखिए, ठीक है। हेल्थ को होलिस्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। आपको हर एक लेवल पे फिट फील करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपकी फिटनेस हो गई है, ऐसा नहीं है। जैसे WHO ने कहा है, आपको 5वें लेवल पे फिट फील होना चाहिए। सिर्फ फिजिकली नहीं, सिर्फ मेंटली नहीं, आपको इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली भी हेल्दी फील होना चाहिए। स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगी। आई होप आपको हेल्थ एंड फिटनेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ही सही क्लियर हुआ होगा। ओके, so yes, that was it for today's video. I'll see you guys in the next one. Till then, keep prioritizing your health. हरिओम। हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, then you know the routine. Please do like, share and comment on my video. And for more such videos, subscribe to my channel. ऑल्सो एक्सरसाइज वीडियोस के लिए फॉलो मी ऑन इंस्टा @_Dr. Namrata 60 पर। एंड यस, अब फाइनली वीडियो खत्म हो गई।